तो ये मैं समझ रही हूँ कि मैंने चैप्टर 4 का हर टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। तो कल मैंने आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कराए थे, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को ठीक से पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन करिए या एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए, वो ऑल आर द रिलेटेड विद द टॉपिक। तो टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि CO2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। नेचुरल सी बात है कि इससे रिलेटिव एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा अब, क्योंकि IUPAC हट गई है सिलेबस से, तो IUPAC से रिलेटिव क्वेश्चन आते थे, तो वो अब इसकी जगह ले ली है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ने। तो आप IUPAC की जगह आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लीजिए। तो जैसे हमें पता है कि CO2 है हमारे पास, तो हमारे पास बिल्कुल सही। तो हमें पहले इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि इस तरीके से हमारा कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। अब इसको अपने 6 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे C के, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे C के। अब C के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने 2 इस ऑक्सीजन नंबर 1 को दिए हैं और 2 ही ऑक्सीजन नंबर 2 को दिए हैं। 2 तो इससे लेगा ही और 2 ही इससे लेगा। दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द CO2। तो इस तरीके से आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको सल्फर 8 की स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है ना। सल्फर 8 की स्ट्रक्चर आपको बनानी है। सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स को सिंगली आपको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, रिंग के फॉर्म में, नो बेटा, सिंगली जोड़ना है, रिंग की फॉर्म में जोड़ना है। डबल बॉन्ड लेंगे तो सल्फर का ऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा कैसे, पहले उनको लिखना समझिए। 8 को रिंग बनानी है ना, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रिंग की फॉर्म में मैंने इनको रख लिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने रिंग के फॉर्म में रखा और मैं देख रही हूँ कि हर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों, जैसे ये सल्फर है तो ये इस सल्फर से भी कनेक्टेड है, ये इस सल्फर से भी कनेक्टेड है। तो अगर उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 7 इस वाले सल्फर का एक लेके हो जाएंगे और 7 इस वाले सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है। और क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि आपको एक रिंग बनानी है, तो हमने ये रिंग बनाई है इस तरीके से। अब इसे खोलकर बनाती हूँ, ठीक से देखिएगा। कैसे, देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 6 मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर सल्फर एटम में भर लिए। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं क्या करूंगी, इस सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक इस सल्फर से ले लूंगी और एक इस सल्फर से ले लूंगी। क्लियर हो रहा है। अब इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सल्फर ने किया है, तो एक इससे और एक इससे ले लूंगी। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर। इस सल्फर का पूरा करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। अब इस सल्फर के पास 6 है तो एक इसका लेगा और एक इसका ले लेगा। हर में 8 काउंट करते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक इस सल्फर का और एक इस सल्फर का।
और यहाँ पर आई थिंक अब आपके क्लियर हो गया होगा ये स्ट्रक्चर। किसी की कोई क्वेरी है तो मुझसे ले सकता है। एक एक इलेक्ट्रॉन, जहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इस सल्फर ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं 6, एक इससे लिया तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इससे लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सिंगल बॉन्ड बना है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। सबको क्लियर हुआ कि मैंने क्या बनाया है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स का, जो एक रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड है और सिंगली कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऐसे भी बहुत आता है कि आइसोमर्स आप पेंटेन के कितने बना सकते हैं। आपको उसमें एक पेंटेन नाम दे दिया और आपसे कह रहा है कि आप पेंटेन को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं पहले समझिएगा। आइसोमर्स का मतलब है जिनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो हमें पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर्स का मतलब समझ में आ गया? Which having same molecular formula but different molecular formula। जब फॉर्मूला सेम है तो मास भी सिमिलर होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हमें पेंटेन का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो हमें कैसे पता होगा? क्योंकि हम यहाँ पर एन से समझ रहे हैं। पेंट का मतलब 5, पेंट का मतलब 5 कार्बन हैं, एन का मतलब 5 कार्बन सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, 1 2 3 4 5, और एन का मतलब है कि सभी 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है बेटा। बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपको उतने जोड़ने हैं जितनी कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो ये ऑल आर दीज आर क्या है? हमारे हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ कि फॉर्मूला हमारा इस तरीके से प्रिपेयर हो गया। तो हमारे कितने आ गए हाइड्रोजन? 12। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? C5H12। तो एक तरीका तो यही है हमारा स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन भी तो है जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल या स्ट्रेट चेन पेंटेन। So one way to represent the structure of pentane is this, which is known as the normal pentane and pentane। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन बना दी, एक हम आइसो चेन बनाएंगे। अब आइसो चेन बनाने के लिए हमें क्या करना है? इस वाले स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाएगा लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, मास सेम रहेगा। ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर में इसका कैसे बना सकती हूँ? इधर देखिएगा ब्लैक बोर्ड की तरफ, देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? आइसो फॉर्म में लिख सकती हूँ। मेरे पास 5 भी कार्बन है, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन भी 12 भी होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो चेन। आइसो चेन में ये वाले स्ट्रक्चर जरूर होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? आइसो चेन। कोई भी हमारा फॉर्मूला हो, आंख बंद करके उसको 2 तरीके में रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए। नॉर्मल वे है ये, और एक ये आइसो वे है। आइसो वे का मतलब होता है CH3 CH3 CH वाली स्ट्रक्चर उस फॉर्मूले में आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही है, C5H12 ही है, डिफरेंस हुआ है तो केवल नाम में। अब ये पेंटेन नहीं है, अब ये क्या है? ब्यूटेन है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हमारी कैसी हो जाएगी? नाम जो है एक बाहर हो जाएगा काउंटिंग से।
क्योंकि अगर मैं इसको काउंटिंग में लूंगी तो चेन ब्रेक हो जाएगी। इसलिए एक नंबर 2 पर जो एक कार्बन अटैच है ये हमारा कहाँ चला गया है बच्चों? काउंटिंग से आउट हो गया है ये। ठीक है, काउंटिंग से कहाँ हो गया है? आउट चला गया है। तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? अब जो काउंटिंग में नहीं आता उसको प्रीफिक्स में लिख देते हैं। तो ये नंबर 2 पर क्या बन गया? CH3। बिल्कुल सही, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा फॉर्म हो गया पेंटेन का, दूसरा आइसोमर हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों से CH3 जोड़ दीजिए। तो देखिए कार्बन 5 ही है और जो हमारे पास हाइड्रोजन है डेट आर द 12। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका नेम? अब बताइए। अब काउंटिंग में केवल डाइमिथाइल, बताइए। अब काउंटिंग में 2 ऐसे मिथाइल ग्रुप हैं जो बिल्कुल बाहर हैं और वो दोनों 2 पर जुड़े हुए हैं। तो नाम क्या होगा? सोचिएगा। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बेटा जब 2 बोल रहे हो, डाई बोल रहे हो, तो 2 को भी 2 बार बोलना पड़ेगा। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। बस और वे नहीं है रिप्रेजेंट करने का, हमने सारे वे रिप्रेजेंट कर दिए सारे वे से। तो आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट? बताइए बेटा, क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? ये यस मैम, यस इस मैम। तरीके का क्वेश्चन जरूर, अब जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड में पेंटेन ही आए, आपके बोर्ड में कोई भी आपका फॉर्मूला आ सकता है। बस आपको उसको IUPAC के अकॉर्डिंग उसको आप नेमिंग करना सीखिए कि फॉर्मूला आपका वही रहे, नाम बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which lead to the huge number of a carbon compounds we see around us? कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ह्यूज नंबर, मतलब बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है? तो बताइए। एक तो टेट्रावैलेंसी। हाँ, एक तो टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन मैम। यस, मैम कैटिनेशन। यस, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, here we can say that carbon has the 2 unique property due to which it forms a huge number of carbon compounds, and that 2 properties are number 1 tetravalency and number 2 catenation. टेट्रावैलेंसी के बारे में आपको पता ही है क्या होता है? कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, वो 4 जगह से दूसरी किसी एटम से जुड़ सकता है। दूसरी बात है कि कार्बन का कैटिनेशन पावर होता है, मतलब कार्बन कार्बन से, कार्बन अदर किसी एटम से सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होकर कार्बन कंपाउंड्स की एक लॉन्ग चेन बना सकता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? अब की बार आपको स्ट्रक्चर बना दी है बेटा किसकी? साइक्लोपेंटेन। जहां पर साइक्लो आ जाता है वहां पर एक साइकिल बन जाती है। हाँ, और वहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा C5H10 होगा और हम 5 कार्बन रखेंगे, 1 2 3 4 5 और इनको जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि H आपके 10 ही आएंगे। 1 2 3 4 हाइड्रोजन लग गए, 1 2 3 4 1 2, हर किसी के पास 2 ही हाइड्रोजन जा रहे हैं कार्बन के पास, और बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं करनी है, बीच में खाली रखना है इसको। तो ये साइक्लोपेंटेन बन गया है। साइक्लो का मतलब एक साइकिल है, जुड़ रहे हैं सब। तो बेटा ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए आज, बाकी क्वेश्चंस हम कर लेंगे और आप एक बार प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस करेंगे पहले, ठीक है? ओके।